नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 2018 का वो वाकया आपको याद है जिसमें कि पत्रकार खशोगी की इस्तांबुल में जो सऊदी का महावाणिज्य दूतावास है उसमें हत्या कर दी गई थी। सिर्फ हत्या नहीं की गई थी, पहले ड्रग दिया गया था, फिर जब वो नशे में आ गए उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और बॉडी का आज तक पता नहीं चल पाया। इस कांड ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था। सबसे बड़ा सवाल ट्रंप प्रशासन के लिए था कि किस तरीके से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पे ये हत्या की गई थी। उस समय कहा था जो ट्रंप प्रशासन था कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बाद में मामले को हसप कर दिया गया था। अब जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी आई है बाइडेन प्रशासन कि इस कार्यकाल में एक खुफिया रिपोर्ट जारी हुई है अमेरिका की। उसमें यह माना गया है कि इस हत्याकांड के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जो हाथ था, वो मोहम्मद बिन सलमान का ही था। जो जिन 2 निजी विमानों का इस्तेमाल किया गया था वो उन्हीं की कंपनी का था और इतना बड़ा कांड जो है सिर्फ वहाँ के कर्मचारी या एजेंट अपने मन से अंजाम दे ही नहीं सकते थे। ये पहले दिन से ही डाउट है। आपको बता दें कि तुर्की और सऊदी अरब के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। तुर्की ने ये दावा किया था कि उसके पास एक ऑडियो क्लिप है जिससे सब खुलासा हो जाएगा कि कैसे हत्या की गई। हत्या कैसे हुई थी? तो दरअसल इस्तांबुल में ये जो पत्रकार खशोगी है जो कि पहले सऊदी अरब में ही रह के काम करते थे और ये जो सलमान परिवार है इनसे बहुत इनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन 2017 में रिश्ते बिगड़ते चले गए। 2017 में अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहीं से रह करके वाशिंगटन पोस्ट में वो कॉलम लिख लेने लगे और यहाँ पे वो दूतावास में इसलिए गए थे क्योंकि उनकी मंगेतर वहीं की थी और उन्हें उनकी अपनी शादी करनी थी। तो ये हुआ था कि दूतावास में जाकर के जो अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो बनवाना है। पहले उनको डाउट था कि ऐसा कुछ ना हो, उनके साथ अनहोनी हो जाए, लेकिन उसको लेकर के कंफर्म किया गया कि नहीं। और इधर ये पहले से प्लानिंग बन चुकी थी कि जैसे ही वो वाणिज्य दूतावास में आएंगे उनको पकड़ लिया जाएगा, फिर ड्रग के उसमें लाया जाएगा। पूरी फुल प्लानिंग की गई थी और फिर उनके बॉडी को काट दिया गया था। अब इसमें सवाल उठा कि अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन तुर्की से दोनों के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। यानी कि सऊदी अरब और तुर्की दोनों एक दूसरे के एकदम जस्ट 180 डिग्री पे उनका विरोध है। तो तुर्की शुरू से इस मामले को तूल देता रहा। अब क्या हुआ कि आगे चल करके इस मामले में जब फैसला आया तो उसमें 5 लोगों के सिर कलम करने का फैसला आया, यानी कि उनकी मौत की सजाए हुई। तो बाद में उसको बदल करके 20 साल के आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। शुरू से ये माना जा रहा था कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो उनके इशारे पे ही सब कुछ किया गया है और जिन भी एजेंटों का इस्तेमाल किया गया और उनको बचाने की वो लास्ट तक कोशिश करते रहेंगे। वही काम इन्होंने किया, उनको बचाया और उसको आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। अब जो बाइडेन प्रशासन में खुफिया रिपोर्ट आई है, इस खुफिया रिपोर्ट पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये तय मानिए कि ये खुफिया रिपोर्ट जो है हंगामा मचाने वाली है और अमेरिका से पूछा जाएगा कि वो क्या कार्रवाई कर रहा है या कार्रवाई करने के लिए क्या दबाव बना रहा है। चूंकि दूसरे देश का मसला है, सऊदी अरब उसका दोस्त है और इस तरीके से पत्रकार की हत्या की जाती है। उनका कसूर क्या था? यही ना कि वो लिखते थे और इस परिवार से जो कि वहाँ का शासक परिवार है उससे उनके अच्छे रिश्ते नहीं रह गए थे। तो वहाँ पे जो तरीका है कि जिस अच्छे रिश्ते नहीं रह जाते हैं तो क्या उनको ऐसे ही उनकी बॉडी के टुकड़े कर दिए जाएंगे? क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र का समर्थन करता है, विचारों के अभिव्यक्ति का समर्थन करता है, इसलिए दोस्ती एक तरफ है और दूसरी तरफ उसके अपने सिद्धांत हैं, लिहाजा वो मौन नहीं रह सकता और दुनिया भी इस पर मौन नहीं रहेगी। तो सऊदी अरब के सामने परेशानी बढ़ने वाली है, जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके सामने परेशानी बढ़ने वाली है। उनको अपने को बेकसूर साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वजह ये है कि जब सारी प्लानिंग आपके स्तर पे हुई, सारा षड्यंत्र आपके स्तर पर रचा गया, आपके विमानों का, आपकी कंपनी के विमानों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद की भी परिस्थितियां बताती है किस तरीके से उनको आजीवन कारावास या 20 साल की सजा में तब्दील कर दिया गया। तो उससे सब कुछ साबित हो रहा है। अब देखते हैं कि समर्थ को न दोष गुसाएं। जो समर्थमान होता है जब वहाँ के वो क्राउन प्रिंस हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है या यूं ही रिपोर्ट आई गई हो गई? तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।